पुंछ के संगयोट में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद पूरे इलाके को घेरा। कठुआ के सफैन में सेना का सर्च अभियान। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद इलाके में एक्शन तेज। भारत में हमले की साजिश रच रहे आतंकी मसूद अजहर और उसके साथी ने बनाई योजना। एजेंसियों ने आईडी हमलों की चेतावनी दी। गणतंत्र दिवस से पहले अनंतनाग के काजीकुंड में सुरक्षा सख्त। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर कई जगहों पर चेक पॉइंट्स के जरिए गाड़ियों और यात्रियों की तलाशी। कठुआ के बाद डोडा और किश्तवाड़ में सुरक्षा कड़ी। सुरक्षा बल दिन रात निगरानी और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। डोडा और किश्तवाड़ में इलाकों में अधिकारियों ने जनता से सहयोग की अपील की। नियमित गश्त और अचानक निरीक्षण कर रहे हैं सुरक्षा बल। राजौरी के एलओसी पर ड्रोन गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा कड़ी। आने जाने वाले पर पैनी नजर। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी दोषी करार। यूएपीए केस में दिल्ली की एक कोर्ट ने दोषी ठहराया। 17 जनवरी को सजा का ऐलान। राजौरी के गांव बटेरा में प्रशासन ने लगाया जनता दरबार। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याएं। एडीसी कालाकोट मौजूद रहे। बडगाम के नाराबुल में तहसील ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट करने का विरोध। डीसी बडगाम और एसडीएम बिरोहा से तहसील ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट न करने की अपील। बडगाम के बिजली विभाग के सब डिविजनल नाराबिल ने लोगों से अपील की अपना बिजली बिल ठीक कराने के साथ साथ एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाएं। कटरा में रोपवे परियोजना के विरोध में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति फिर उतरी सड़कों पर। संघर्ष समिति ने निकाला पैदल मार्च। श्रीधर चौक पर पुलिस से हल्की धक्का मुक्की। जम्मू कश्मीर बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट प्रिया सेठी ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती पर साधा निशाना। त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा पर मुफ्ती के बयान को बताया सुर्खियां बटोरने वाला। रामबन में सिविल सोसाइटी गोल के चेयरमैन मोहम्मद शफी जराल ने उठाया प्रोजेक्ट्स में देरी का मुद्दा। डिग्री कॉलेज, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और इंडोर स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन जल्द पूरा करने की मांग। पुलवामा के कायल इलाके में बीएसएफ की 64वीं बटालियन ने क्रिकेट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किए। अलग अलग इलाकों की वॉलीबॉल और क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। पुलवामा पुलिस ने लेलहर में एक घर से 8 किलो से ज्यादा चरस बरामद की। नशा तस्कर इरशाद अहमद को गिरफ्तार किया। अवंतीपुरा में पुलिस ने अवैध शराब के तस्कर इरशाद अहमद मोची को गिरफ्तार किया। अवैध शराब की 18 बोतलें और 18,000 से ज्यादा कैश बरामद। पुंछ में 4 साहिबजादे क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन। टूर्नामेंट को ग्लैमरस क्लब ने जीता। विजेता उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बोर्ड की गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई एजुकेशनल रिव्यू मीटिंग। स्कूलों की परफॉर्मेंस और एजुकेशन सेक्टर के मुद्दे पर चर्चा। मीटिंग में स्कूलों के प्रिंसिपल, अधिकारी और टीचर्स शामिल। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने पर जोर। कश्मीर ट्रैवलर के एडिटर इन चीफ नासिर अहमद पीरजादा का निधन। त्राल में किया गया सुपुर्द खाक। स्थानीय लोगों ने नासिर अहमद पीरजादा के निधन पर शोक जताया। उनके निधन से घाटी की पत्रकारिता क्षेत्र को क्षति पहुंची। अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन मीर ने मस्जिदों की पुलिस प्रोफाइलिंग किए जाने के कदम का स्वागत किया। कहा, अगर मौलवियों का रिकॉर्ड रखा जाता तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पुलवामा के चट्टापुरा में पेड़ से लटका मिला एक शव की पहचान नवाज मंजूर के तौर पर हुई। बीजेपी के प्रदेश महासचिव सोफी यूसुफ ने एनसी और उमर सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार सिर्फ बयानों और वादों तक ही सीमित नहीं है। उमर अब्दुल्ला सरकार का काउंटडाउन शुरू। जम्मू की बेटी हंसजा शर्मा ने रचा इतिहास। हंसजा शर्मा बनी पहली महिला पायलट। कैप्टन हंसजा शर्मा की मां रश्मि शर्मा ने जताई खुशी। कहा, हंसजा ने देश को गौरवान्वित किया। डिप्टी सीएम ने कैप्टन हंसजा शर्मा को बधाई दी। कहा, हंसजा का बेहतरीन प्रदर्शन प्रेरणादायक। सोपोर पुलिस ने हाईगांव में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। 3 दिनों में 5 एफआईआर दर्ज। पुलवामा पुलिस ने नेवी में ड्रग पेडलर समीर अहमद वागे को गिरफ्तार किया। नेवा से तलाशी में 70 ग्राम चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से हिमाचल आईपीएस एसोसिएशन नाराज। विक्रमादित्य सिंह के बयान को बताया पीड़ादायक और हिमाचली और गैर हिमाचली अफसरों के बीच भेदभाव करने वाला।
शिमला में अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह विवादों में घिरे। अपनी ही सरकार के मंत्रियों ने उनके बयान से किनारा किया। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, अपनी गलतियां छुपाने के लिए अधिकारियों पर टिप्पणी करना सही नहीं है। न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क 50 की जगह 25% करने पर कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर का केंद्र पर हमला। कहा, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के सामने मुद्दा उठाएं। जसूर में कांग्रेस नेता सुदर्शन शर्मा का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमला। कहा, जयराम ठाकुर को अपने कार्यकाल की विफलताओं के लिए करना चाहिए आत्ममंथन। संजौली से किन्नौर हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत टली। अब 20 जनवरी से शुरू होगी सेवा। किन्नौर के नशे के विरुद्ध पुलिस का अभियान जारी। स्पिलो में 11 ग्राम चिट्टे के साथ एक युवक संजीव कुमार गिरफ्तार। धर्मशाला में कर्मचारी संघर्ष मोर्चा और पैरा कर्मचारी संघ की सरकार से मांग। जल शक्ति पैरा कर्मियों की 8 की बजाय 5 साल की पॉलिसी हो। मनाली के लोगों को अब सिविल अस्पताल में मिलेगी अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपी और सियाम की सुविधा। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने किया सभी मशीनों का शुभारंभ। अर्की अग्निकांड के हादसा स्थल का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया दौरा। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना जताई। अर्की अग्निकांड की गहन जांच की बीजेपी ने की मांग। सोलन के शहरी बीजेपी अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने पीड़ितों को उचित मुआवजा देने पर जोर दिया। शिमला में आरटीओ ने बिना फिटनेस परमिट और अवैध दस्तावेजों के चल रही बस को किया जब्त। आगे की कार्रवाई के लिए एचआरटीसी कार्यशाला में रखी गई बस। सिरमौर में मकर संक्रांति के मौके पर धार्मिक स्थलों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रेणुका जी में विशेष पूजा में शामिल हुए हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार। नाहन में मकर संक्रांति पर मेडिकल कॉलेज में डीसी प्रियंका वर्मा ने मरीजों को बांटे फल। रोटरी क्लब की ओर से किया गया था फल वितरण कार्यक्रम। हमीरपुर में गंधर्व राठौर ने संभाला उपायुक्त का पद। सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का करेंगे काम। हिमाचल में चिट्टा मामले में संलिप्त व्यक्ति नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा ऐलान। नूरपुर में राजा का तालाब में लो वोल्टेज से दुकानदार परेशान। बिजली उपकरण खराब होने से हो रहा है आर्थिक नुकसान। अर्की में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। पीड़ित परिवारों और व्यापारियों को मदद का भरोसा दिया। मनाली के 9 गांव में आज से 42 दिन तक देव आदेश लागू। विभिन्न गांवों में देव आदेश के चलते बंद रहेंगे मंदिरों के कपाट। ऊंची घाटी के गौशाल और आसपास के गांवों में टीवी, रेडियो, मोबाइल की घंटी और ऊंची आवाज पर रहेगी रोक। 1.5 महीनों तक खेतों के काम, शादियों और भजन कीर्तन पर भी पाबंदी।